बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बन रहा है जी मज़ेदार सा नाश्ता। और नाश्ते में आज बन रहे हैं, जैसे आपको पता चल गया होगा, पूड़े बन रहे हैं बहुत ही मज़े के। और बहुत अरसे बाद बन रहे हैं क्योंकि बिल्कुल नहीं बने थे। और क्योंकि मैदा और सूजी नहीं आ रहा था, बच्चे भी काफ़ी देर से जो है ना तंग कर रहे थे, ज़िद कर रहे थे कि हमने पूड़े खाने हैं, लेकिन मैदा सूजी जो है ना आ ही नहीं रहा था। तो जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा उसको पता होगा, मैं मैदा और सूजी लेके आई थी। तो फाइनली जी आज जो है ना हम अपना मज़ेदार सा जो है ना नाश्ता बनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। बच्चे जो है ना लंच में लेके गए हैं, पूरे स्कूल गए हुए हैं, लंच में उनको मैंने पूड़े बना दिए थे। और जब वापस आए ना तो बड़े खुश थे और बड़े एक्साइटेड थे, मम्मा आज तो मज़ा आ गया। मैंने कहा चलें, आपको मज़ा आ गया ना तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो फैज़ान ने भी माशाल्लाह खुश होकर खा लिया था, वरना वो कम ही खाता है। मतलब वो कुछ भी जो है ना इतने शौक़ से नहीं खाता। तो लेकिन उसने भी बहुत शौक़ से खा लिया था। तो वो तो मुझे कह रहा था कि मम्मा फिर बना के देना। तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर अपने बेटे को बना के दूँगी। मेरे बच्चे ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं, बड़े सॉफ्ट से बनते हैं, लाइट वेट से होते हैं। मैं जो इसमें चीनी ऐड करती हूँ ना वो भी मैं ज़्यादा नहीं ऐड करती, इसलिए जो है ना मेरे बच्चे बड़े ही शौक़ से जो है ना इसको खा लेते हैं, बड़े ही शौक़ से इंजॉय कर लेते हैं। तो मैं भी खा लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं। मुझे तो खुद जो है ना इनका नाश्ता करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आज जो है ना सबको एक साहब की ट्रीट मिल गई, सब ने जो है ना नाश्ता एंजॉय किया। मौसम भी जैसे थोड़ा थोड़ा जो है ना चेंज हो गया है, थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है, रातें ठंडी हो गई हैं। दिन टाइम अभी भी जब धूप वगैरह निकले तो गर्मी होती है, लेकिन जो है ना रातें जो है ना ठंडी हो गई हैं। तो हल्की हल्की सी ठंड में हल्की हल्की सी ये जो सुबह की ठंडक होती है ना, इसमें ये नाश्ता जो है ना कमाल का लगता है। तो आज जो है ना हमने बड़ा मज़ेदार सा जो है ना अपना नाश्ता एंजॉय किया, बड़ा ही एंजॉय किया। और मज़ेदार से जी पूड़े खाए। और उसके बाद जी चाय तो मस्ट है, चाय के बगैर तो हमारा दिन की शुरुआत नहीं होती, आँखें ही नहीं खुलती। और इस वजह से जो है ना चाय बनाई है साथ में। और जी साथ में क्लीनिंग भी मस्ट है, साथ में क्लीनिंग भी करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है बाद में फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो साथ साथ क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है। तो खैर जी ये है नाश्ते के बाद का टाइम। और जो है ना हेल्पर मेरी क्लीनिंग करके चली गई थी, जैसे कि आपको पता वो अर्ली मॉर्निंग आ जाती है तो क्लीनिंग करके चली जाती है। तो बस जी मैं किचन में आ गई हूँ। और आज किचन में क्या बनेगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। चिकन मैंने हस्बैंड से मंगवाया था और साथ में मैंने मंगवाए थे हस्बैंड से करेले। और जो है ना काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि करेले बनाऊँगी, लेकिन बिल्कुल भी ना आ रहे थे ना बन रहे थे। तो आज मैंने हस्बैंड से स्पेशल बोला कि मैंने कहा करेले लेके आइएगा, आज तो नहीं मैं बनाऊँगी, तो देखते हैं नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे बन जाएंगे, तो करेले ज़रूर लेके आइएगा। तो अभी मेरे पास टाइम था, गैस आई नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले इसको मैं बना के रख देती हूँ, तो ये भी मेरा काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो जो काम कंप्लीट हो जाए ना, आई थिंक वो सबसे बेहतर होता है और सबसे बेस्ट होता है। और टाइम रहते सारे काम करना ना, ये भी एक आर्ट होता है, टास्क होता है एक बहुत बड़ा। तो करेले यहाँ पे मैंने कर लिए हैं जी कट। और बस जी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इस पे लगाएंगे खूब सारा नमक और इसको रख देंगे। और बस जी पानी ये छोड़ता रहेगा, इसकी कड़वाहट जो है ना निकल जाएगी। और जैसे ही मैंने मिक्स करने स्टार्ट किए तो मुझे एक करेला नज़र आया कि मैंने कहा ओहो ये तो मैंने कट ही नहीं किया। तो क्योंकि जिस दिन करेले आते हैं ना उस दिन मेरे लिए बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है। तो मैंने जब भी बनाने होते हैं ना, मैं एक दिन पहले इस तरह मंगवा के ना फिर बना के रख देती हूँ, तो फिर मुझे बनाने में जो है ना बड़ी आसानी लगती है। नहीं तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल इनको नमक लगा के रखा ही नहीं गया, क्योंकि नमक लगा के इनको 1-2 घंटे रखो ना तो फिर ही इनकी कड़वाहट निकलती है। लेकिन आप फ़ौरन से मंगवा के और फ़ौरन से बना लो ना, तो फिर मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती और मुश्किल भी लगता है। तो बस जी इसलिए आज जो है ना मैंने ये काम भी कर लिया। और अब देखते हैं करेले कल किस में बनेंगे, कीमे में बनेंगे, गोश्त में बनेंगे, तो ये तो सुबह ही पता चलेगा।
तो बाकी जी लहसुन भी मैंने यहाँ पे मंगवाया हुआ था 1-2 दिन पहले का, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि इसको मैं जो है ना पानी में भिगोऊँ, क्योंकि पानी में अगर मैं ना इसको भिगोऊँ तो ये बहुत ज़्यादा हाथों पे लगता है। एक गट्ठी छीलना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब आप ज़्यादा छीलते हैं ना तो हाथों पे जलन और अजीब से मुझे तो छाले से बन जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं हमेशा इसको भिगो के रख देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, और बाद में जो है ना मैं इसको बनाती हूँ। इस तरह से बनाना भी आसान हो जाता है और हाथों पे भी जो है ना इतना नहीं लगता। तो मैं तो इसकी यही टिप कह सकते हैं कि यही टिप होगी मेरी तरफ से, तो क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा आगे इस तरह किया है कि पानी में नहीं भिगोया और मैंने उसी तरह से बड़ी बहादुरी की कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन यकीन करें मेरे हाथों पे जो छाले बने ना, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है। तो इस वजह से जो है ना तब से फिर मैंने ठान लिया कि बेश मैंने इसको ज़रूर भिगो के जो है ना इसको मैंने बनाना है, वरना नहीं बनाना। तो भिगो के रख दिया, देखते हैं आज मुझे टाइम मिलता है, नहीं तो सुबह जो है ना मैं ये काम कंप्लीट कर लूँगी। और साथ साथ क्लीनिंग भी करनी चाहिए, और साथ साथ क्लीनिंग हो जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, नहीं तो फिर जो है ना काम लंबा पड़ जाता है। तो साथ साथ जो है ना क्लीनिंग भी करते जाएंगे। ये भी काम कंप्लीट हो गए, खाने शाने की तैयारी भी मैंने स्टार्ट कर दी, और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि खाने में आज क्या बन रहा है, और डायरेक्ट मैंने आपको हंडिया दिखा दिया। तो खाने में आज बन रहे मज़ेदार से चिकन चने, और थोड़े से डिफरेंट करके बना रही हूँ, पहली दफ़ा बना रही हूँ। आई डोंट नो किस तरह बनते हैं, किस तरह से इनका टेस्ट आता है। तो खैर आप भी साथ साथ यहाँ आप भी देखिएगा इनकी शक्ल और इनका टेस्ट किस तरह से होता है। तो चिकन को, प्याज को, टमाटरों को मैंने एक साथ ही जो है ना वेट लगा दिया था। तो अब मैंने चिकन जो है ना निकाल लिया। पहले मैंने सोचा मसाले को इसी तरह से मैश कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा मुझे खुद कोई तसल्ली नहीं होनी, तो इस तरह से मैश करके मैंने खुद ही कहना है कि नहीं अभी भी कोई ना कोई ज़रा रह गया, मैश सही तरह नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। और अदरक भी मेरा ये लास्ट था, ये भी मैंने ऐड कर दिया, लेकिन अदरक मेरा ख़त्म नहीं हुआ, एक और जो है ना शीशी मेरी पड़ी हुई है। तो इस तरह से मैं अलग-अलग पेस्ट बना के रखती हूँ ना, मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट इकट्ठा नहीं बनाती, क्योंकि किसी चीज़ में अदरक जाता है, किसी चीज़ में लहसुन जाता है, तो फिर मैं कभी भी इकट्ठा पेस्ट बना के नहीं रखती। जिस तरह से अगर कल करेले बनेंगे तो उसमें जो है ना अदरक नहीं जाता लेकिन लहसुन जाता है, तो इसलिए मैं इकट्ठा पेस्ट नहीं बनाती, मैं अलग-अलग दोनों का पेस्ट बना के रेडी करती हूँ। और अदरक वैसे भी थोड़ा कम डलता है, लहसुन जो है ना मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो इस वजह से जो है ना अलग-अलग ही सही रहता है। लहसुन या ज़्यादा यूज़ होता है और अदरक जो है ना वो कम यूज़ होता है। तो अदरक मेरा फिर भी काफ़ी टाइम निकल जाता है, आधा किलो मैं लेके आऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा निकल जाता है, लेकिन लहसुन में जो है ना मेरा इतना टाइम नहीं निकलता, क्योंकि लहसुन जैसे कि ऑलमोस्ट सभी हंडिया में लहसुन यूज़ होता है, और ज़्यादा यूज़ होता है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो खैर जी बातें करते जाओ तो बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, और हंडिया जो है ना वो हंडिया की तरफ आ जाते हैं कि मैंने क्या क्या किया। वैसे तो आपको समझ गई होगी, आप भी समझदार हैं। तो क्या किया मैंने हंडिया के साथ, क्या नहीं किया, नमक मिर्च ऐड की सिंपल सी, चिकन जो है ना श्रेड करके वो मैंने ऐड किया, और ऑयल डाल के मसाला भुना है। और अब जो है ना मैं इसके अंदर चने ऐड कर दूँगी, और अंदाज़े से सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, किसी की कोई क्वांटिटी नहीं है कि ये मैंने इतना ऐड करना है, ये मैंने इतना ऐड करना है, बस ये मेरा अंदाज़ा है। तो अंदाज़े से सब कुछ ऐड किया है। चने भी मैंने अंदाज़े से ऐड किए मसाले के अंदर, क्योंकि चने अब मेरे पास बॉयल जो है ना फ्रीज़र में पड़े होते हैं, तो वही मैंने ऐड किए हैं, शापर बना के मैंने रखे होते हैं, तो वो मैंने ऐड किए हैं। और इसको अच्छी तरह से भून के अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, पानी भी मैं अंदाज़े से ऐड करूँगी, क्योंकि इस तरह से मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, तो देखते हैं किस तरह के बनते हैं, किस तरह के नहीं बनते। खैर जी पानी ऐड करने के बाद जो है ना मैं इसको हल्की आंच पे जो है ना दम पे रख दूँगी, ताकि जो है ना ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छी तरह से जो है ना पक जाए, मज़ेदार सा जो है ना वो रेडी हो जाए। अगर फिर भी ऑयल ऊपर ना आए तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है कि आप सेपरेट ऑयल में ना ऑयल गरम करके उसमें हल्की सी मिर्च ऐड करके ना उसका तड़का लगा लिया करें। इस तरह से जो है ना ऑयल ऊपर आ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ऑयल ऊपर नहीं आता, ख़ास तौर पे ये जो है ना
सफ़ेद चने, इनमें ऑयल बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है। आप जितना मर्ज़ी ऐड करो, तो सेपरेट तड़का लगा देना, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आप पहले ऑयल कम ऐड कर दें और बाद में तड़का लगा दें, तो इससे बड़ा जो है ना फ़ायदा हो जाता है। तो ये मेरी एक टिप आप कह सकते हैं। तो मैंने भी एंड पे जो है ना इसी तरह किया था। ऑयल बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहा था, तो मैंने हल्का सा ऑयल डाल के ना तो उसको गर्म किया और उसके अंदर हल्की सी मैंने सुरख मिर्च ऐड की। जैसे ही वो थोड़ी सी गर्म हुई और मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया, तो ऑयल जो है ना सारा ऊपर आ गया। तो इस तरह से लुक भी बड़ी अच्छी आ जाती है, वरना जो है ना लुक अच्छी नहीं आती। तो बस जी, हंडिया मेरी बन के रेडी हो गई है। बड़ी मज़े की बनी थी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपने। मैंने भी पहली दफ़ा ही बनाई है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि हंडिया तो इसने बना लिया, अब ये क्या करने लग गई है। एक्चुअली मेरे खुराफाती दिमाग में ना एक प्लान आया कि आज मैं बनाती हूँ चनों के साथ पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ मैंने आगे भी एक दफ़ा बनाई थी, लेकिन इतनी सही नहीं थी बनी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इतनी सही नहीं थी बनी। तो आज फिर मैंने जो है ना नेट से एक रेसिपी निकाली और मैंने कहा चलें इसके हिसाब से ना बना के देखते हैं तो कैसी बनती है कैसी नहीं बनती। तो बस जी, पानी मैंने गरम लिया है और नमक ऐड किया और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही ऐड किया। और इसको मैंने, पानी गरम है, मतलब पानी जो है ना ठंडा नहीं आपने लेना, थोड़ा जो है ना इसको नीम गरम कर लेना है और पानी आपने कम ऐड करना है। डो थोड़ी सी आपने सख्त बनानी है। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी डो नरम हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन अगर आप परफेक्ट रेसिपी चाहते हैं तो आपने डो थोड़ी सी सख्त बनानी है। जिसकी रेसिपी मैंने फ़ॉलो किया उन्होंने भी यही बोला था कि डो सख्त बनानी है, लेकिन मेरे से डो जो है ना थोड़ी सी नरम हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। हम हैंडल कर लेंगे, हम एक्सपर्ट हैं। तो खैर जी, उसके बाद जी मेन स्टेप, ऑयल मैंने पहले ऐड नहीं किया। उसके बाद जो है ना मैंने ऑयल ऐड करके उसको अच्छी तरह से गूंदा। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल ऐड किया था। उसके बाद जी गीला कपड़ा लेके ना मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था। अब जी मैं बनाऊंगी पेड़े। इसमें बिल्कुल जो है ना आपने खुशके का यूज़ नहीं करना, ऑयल ऑयल ऑयल, जस्ट ऑयल का यूज़ करना है। और बना तो मैंने ली थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, इतना ऑयल यूज़ होता है, इतना ऑयल यूज़ होता है। चस्के के लिए कभी कभी ठीक है, लेकिन इतना ऑयल। तो बस जी, इस तरह से बाद में पेड़े बना लेने हैं। इसके ऊपर भी आपने अच्छी तरह से ऑयल दोबारा से लगाना है और इसको फिर जी गीले कपड़े से ढक के छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने बेलने पे भी ऑयल लगाना है, सरफेस पे भी ऑयल लगाना है। और बस ये कि एक पेड़ा लेना है और इसको ना बेलते जाना है। और देखें जी, अगर आप थोड़ा आटा डो थोड़ी सख्त लगाएंगे ना तो इस तरह से नरम नहीं होगी। तो मेरी थोड़ी नरम थी, तो कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी इंशाल्लाह। तो बस जी, इसको हल्के हल्के हाथों से बेलते जाना है। पहले मैं बेलने से लगी रही, बाद में मैंने हाथों से किया। मेरा भी पहली दफ़ा ही था, तो आपका भी उम्मीद है पहली दफ़ा ही होगा या कोई एक्सपर्ट भी यहाँ बनाते होंगे। तो खैर जी, फाइनल रिज़ल्ट जो है ना बड़ा मज़े का आया था। बड़ी मज़े की जो है ना पूड़ियाँ बन के रेडी हुई थी। मैंने छोटी छोटी बनाई थी, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो पहले इतनी अच्छी नहीं बनी, इतनी फूली नहीं थी, फूली थी लेकिन इतनी नहीं। लेकिन दूसरी भी बहुत अच्छी बनी थी और जो लास्ट वाली बनी थी ना वो तो बेस्ट बनी थी। तो आई थिंक काम करने से जो है ना हमें एक्सपीरियंस आता है। तो आपने थोड़ी देर के लिए ही इसको बनाना है, बिल्कुल ज़्यादा देर के लिए नहीं बनाना। बहुत ये है कि बहुत अच्छी बनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी थी, यानी कि रेसिपी जो है ना वो 100% कामयाब है। मैं ये कहूँगी बिल्कुल फ़ेल नहीं हुई, कामयाब हुई है। बड़ी नरम नरम और सॉफ्ट बन के रेडी हुई थी। और बस बनाती जाएंगे, सर्व करेंगे, खाना देंगे सबको। और मैं भी खाऊंगी और मज़ेदार सा जो है ना अनएक्सपेक्टेड कह लें और अचानक से जो है ना पूड़ियों और चने का खाना हमने खाया। और हलवा नहीं था, नहीं तो पूड़ी हलवा हो जाता। हलवा नहीं था, मैंने चने बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। तो ये है जी फर्स्ट, और सेकंड भी मैं आपके
साथ शेयर करती हूँ। और ये है जी सेकंड कढ़ाई। मेरे पास थोड़ी सी छोटी थी तो शायद इस वजह से जो है ना इतनी परफेक्ट नहीं मेरे से बन पाई। तो लेकिन ये कि मैं सेटिस्फाइड हुई अपनी मेहनत से। और यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, मेरी रूटीन सादा सी ब्रेकफास्ट की, लंच की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।